तो जम्मू कश्मीर में दहशत के माहौल पर तफसील से हम आपको बातचीत करेंगे। श्रीनगर शहर के बागात इलाके में मिलिटेंट हमले से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि फेरन पहने एक मिलिटेंट एक दुकान के करीब खड़े मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर रहा है। यह मिलिटेंट मुतालिका पुलिस एहलकार को पीछे से गोलियां चला रहा है। वाज़ेह है कि इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। शहीद जवानों की पहचान सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई है। हमलावर मिलिटेंट अचानक नमूदार हुआ और फिरन के अंदर से बंदूक निकालकर पुलिस एहलकारों पर अंधाधुन गोलियां चला दी। तो उधर बडगाम शोपियां में हुए इनकाउंटर में 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद फौज, सीआरपीएफ और पुलिस ने कल रात ही यह ऑपरेशन शुरू किया था। इस बीच जब सिक्योरिटी फोर्सेज उस जगह के करीब पहुंचे जहां मिलिटेंट छुपे थे तो उन्होंने फोर्सेज पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में रात की वजह से ऑपरेशन को रोका गया था। इस बीच मिलिटेंटों को मुसलसल सरेंडर करने की पेशकश भी की गई। पुलिस स्टेशन के सामने ये अटैक किया गया तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अब चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इस तरीके के अटैक्स बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है। और जो आप मूवमेंट भी रहता है बिल्कुल आपको कहना सही है, लेकिन जहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है उससे जैसे आप लोग देखे होंगे कि आई साइड से लेफ्ट साइड में है नगदी मिला जहाँ पुलिस खड़ी रहती है, उनको दिखाई नहीं पड़ा होगा। वहाँ से दुकान में चले गए थे। हालांकि अगर हमारे भी पुलिसकर्मी के साथ हथियार उसमें रहता तो ये भी डिटेक्ट कर पाता था। बेचारा उस टाइम निहत्थे थे और पीछे से अटैक किया। जैसे आप लोग सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे उनको पता नहीं चला कि पीछे आया हुआ है मिलिटेंट। सर पहचान होगी लश्कर तैयबा का, उसमें एक शाकिब है जो बरजुला कहीं से बिलोंग करता है, एक एफटी है और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो वहाँ पे आम नागरिकों का कहना है कि उनका एक बेटा जो है मुदस्सिर अहमद वो निर्दोष है, वो बाहर आया था तो मानसिक तौर पर भी वो ठीक नहीं है, उनका ये कहना है परिवार वालों का। तो आप इसको कैसे देखोगे, क्योंकि उसको भी अरेस्ट किया गया है फिलहाल? किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। वहाँ पर जब कॉर्डन सर्च चल रहा था तो वो पूछताछ के लिए बोला है कि कुछ देखे हो, अरेस्ट किसी को भी नहीं किए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो कश्मीर इंतजामिया का बयान भी एक तरह से, पुलिस इंतजामिया का बयान भी एक तरह से सामने आ गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये जाहिर कर रही कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशत का माहौल है। किस तरह से भरे बाजार में मिलिटेंट आते हैं और दिन दहाड़े सिक्योरिटी एहलकारों पर यह हमला किया जाता है। इसमें 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से यह हमला किया गया, यह हमला कई सवाल भी खड़े करता है। बाकायदा रिवायती कश्मीरी फिरन पहनकर ये दहशतगर्द आते हैं, अंदर गन छुपाए होते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं पुलिस एहलकारों पर, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं। लगातार सिक्योरिटी जो एहलकार हैं और इसके अलावा जो पुलिस इंतजामिया है वो अब छानबीन में लगे हुए हैं कि आखिर इतनी आसानी से भरे बाजार में दिन दहाड़े किस तरह से ये मिलिटेंट हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सेंसिटिव है जम्मू कश्मीर और यहां पर हर वक्त बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी रहती है। लेकिन जिस तरह से इलाके में घुसकर भीड़ भाड़ वाला यह इलाका था जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया और टारगेटेड यह हमला कहा जा सकता है कि पहले से एक तरह से निशाने पर यह पुलिस वाले रहे होंगे। बड़े आराम से दहशतगर्द ये मिलिटेंट आते हैं और पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग करके भाग जाते हैं। इस धमाके में इस हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक भी हुए हैं। हालांकि उसकी लगातार छानबीन की जा रही है। आपको बताते चलें कि 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। शहीद जवानों की पहचान सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई है। हमलावर मिलिटेंट अचानक नमूदार हुआ। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितनी आराम से यह मिलिटेंट वहां पर आता है और फिरन के अंदर से बंदूक निकालकर पुलिस एहलकारों पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाकर फरार हो जाता है।